आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारी आज की कहानी है मुझे अपने साथ कब लेकर जाओगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी सारी तैयारी हो गई, बस आज जाकर बढ़िया सी हील्स खरीदनी है। अरे तो वहाँ भी ये सब मिलता है मैडम, जाकर दिला दूँगा, पर यहाँ से लेना ठीक रहेगा। वहाँ भी आप चाहो तो दिला देना। दीक्षा रचित के साथ न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रही थी। दूसरे दिन सुबह उनकी फ्लाइट थी, लेकिन वो इसी कश्मकश में थी कि पता नहीं आज क्या होगा। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था ऐसा। दोनों की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर इन 2 सालों में उसे 2 बार भी रचित के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला था। ऐसे ही 2 बार पहले भी वो जाने की तैयारी कर चुकी थी। पहली बार बहुत खुश थी दीक्षा, रचित के साथ विदेश घूमने का मौका जो मिल रहा था। सारी फ्रेंड्स फैमिली में ढिंढोरा पीट दिया था उसने। पर अचानक जाने के एक दिन पहले सासू माँ बाथरूम में फिसल गई, तो माँ के कहने पर रचित उनकी सेवा के लिए उसे छोड़ गया। दीक्षा को भी कोई ऐतराज़ ना था, क्योंकि वो भी ऐसे आड़े समय में अपने कर्तव्य से कैसे मुंह मोड़ लेती। करीब 6 महीने बाद फिर रचित आया। दीक्षा बेहद खुश थी कि अब वो रचित के साथ रह पाएगी। पर जाने के 2 दिन पहले प्रिया और दिया, जो रचित की जुड़वा बहनें साथ में एक ही कंपनी में काम करती थी, उन्हें किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा और प्रतिभा जी के घुटनों में भयंकर दर्द होने लगा। अब रचित फिर धर्म संकट में पड़ बेमन से दीक्षा को छोड़कर चला गया। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बार प्रिया का रिश्ता पक्का करने लड़के वाले आ रहे थे, वो भी उसी दिन जब उन्हें सुबह निकलना था। फिर प्रतिभा जी ने रचित को यह कहकर मना कर लिया कि दीक्षा बहुत समझदार और संस्कारी है, उसके होने से लड़के वालों पर अलग प्रभाव पड़ेगा, और फिर तेरी बीवी बहुत होशियार है तो सब संभाल लेगी। बस अपनी बीवी के इतने गुणगान सुन वो फूला न समाया। दीक्षा को बोला, देखो तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो इतनी तारीफ करने वाली सास मिली। दीक्षा ने फिर अपने मन को समझा लिया, बस इतना ही पूछा कि मुझे अपने साथ लेकर कब जाओगी। रचित ने उसे अगली बार साथ ले जाने का आश्वासन दिया, लेकिन अब उसे यूं अचानक से घटने वाली घटनाओं पर संदेह होने लगा। डिनर के बाद दीक्षा रचित की पैकिंग में जुट गई। तभी उसे याद आया कि उसने जो सैंडल ली थी न्यूयॉर्क में पहनने के लिए, उसका शॉपिंग बैग तो ड्राइंग रूम में ही रखा है। उसे लेने के लिए रचित को भेजा, पर खुद भी पीछे चली गई थी। रचित को सामने रखी चीज़ भी नहीं मिलती। तभी उसने देखा कि वो ड्राइंग रूम से बाहर ही खड़े हैं, शायद कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। वो भी पीछे जाकर खड़ी हो गई। प्रतिभा और संजय जी में डिस्कशन चल रहा था। संजय जी बोले, अच्छा मेरी होशियार बीबी, पहली बार तो गिर गई थी तुम, दूसरी बार दोनों बेटियों को बाहर घूमने भेजे, घुटनों में दर्द का बहाना बना दिया, और इस बार उसी दिन लड़के वालों को बुला लिया। वहाँ गजब की सेटिंग बैठाती हो तुम। लेकिन आखिर कब तक यूँ बहाने बनाकर रोकती रहोगी? कभी ना कभी तो जाएगी ना वो। तो क्या करूं? दीक्षा कितने अच्छे से घर का सारा काम संभालती है। वो चली गई तो समय पर हम लोगों को स्वादिष्ट खाना और चाय कॉफ़ी कौन देगा? मेरे थोड़े दिन भर हमारी फरमाइशें पूरी करेगी, और प्रिया को भी भाभी का सुख उठाने लेने दो। रचित को तो आदत है विदेश में अकेले रहने की, अगली बार भेज देंगे कुछ दिनों के लिए, फिर जल्दी बुला लेंगे। वहीं पास बैठी दिया प्रिया अपनी माँ की चालाकी पर खिलखिला रही थी। उधर रचित को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बाप और बहनें इस कदर स्वार्थी हैं कि उन दोनों की इच्छाएं और खुशी नहीं दिख रही थी उन्हें। दीक्षा को अपने पीछे देख उसे गले लगा लिया और अपने घर वालों की तरफ से उसे माफ़ी मांगी। उसी समय उसने अपने रूम में जाकर किसी से फ़ोन पर बात की। अगले दिन सुबह दोनों को रेडी देख और अपना सामान कार में रखते प्रतिभा जी बोली, रचित तुम तो जा रहे हो, पर दीक्षा कहाँ जा रही हैं? वो भी मेरे साथ ही जा रही है मम्मी। पर बेटा आज लड़के वाले आ रहे हैं तो कैसे सब कुछ संभाल लेंगे हम अकेले?
तब तक सभी लोग आ चुके थे। रचित बहुत प्यार से बोला, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी हेल्प के लिए मैंने अपने सुमित अंकल के बेटे चिराग को बुला लिया है और सुमन मौसी भी आ जाएंगी। और हाँ प्रिया, तुम भी अभी से तैयारी शुरू कर दो, किसी भी की भाभी बनाने की आखिरी तुम्हें भी तो अपनी नंदों को सुख देना पड़ेगा ना। अब तो माँ मैं अकेले बिल्कुल नहीं रह पाऊँगा दीक्षा के बगैर, और मैं उसे मेड बनाकर नहीं ले जा रहा जो मेरी फरमाइशें पूरी करेगी। और ऐसी शादी का क्या मतलब जिसमें उसे मेरे बगैर रहना पड़े। सभी समझ चुके थे। रचित ने कल सारी बात सुन ली थी जिसे वो दोहरा रहा था। सभी मुंह लटकाए खड़े देखते रह गए दोनों को जाते हुए। इस बार दीक्षा का चेहरा खिल उठा हुआ था रचित का साथ और प्यार पाकर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ ऐसी खूबसूरत कहानियों को सुनने के लिए, और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।